वेलकम टू येट अनदर सेशन ऑफ टोटल कॉमर्स। आज के टॉपिक में मैं आपसे इन्वेंट्री मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करूंगा। पिछले टॉपिक में मैंने आपसे डिस्कस किया था वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, और इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज द पार्ट ऑफ द वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। आइए बात कर लेते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट के बारे में। व्हाट इज इन्वेंट्रीज? इन्वेंट्रीज आर द स्टॉक ऑफ द प्रोडक्ट फॉर सेल एंड कंपोनेंट ऑफ द प्रोडक्ट। मींस आपकी इन्वेंट्रीज वो आइटम्स हैं जो आपके प्रोडक्ट को सेल करने के पर्पज से रखा हुआ है माल, और जो कंपोनेंट ऑफ प्रोडक्ट भी हैं उनको हम इन्वेंट्रीज बोलते हैं। अब मान लीजिए कोई एसेट है, तो क्या हम उसको इन्वेंट्री बोल सकते हैं? नहीं। क्यों? बिकॉज द असेट्स आर नॉट फॉर सेल। क्यों? जो प्रोडक्ट सेल के लिए आपके पास स्टॉक में अवेलेबल होगा वो इन्वेंट्रीज कहलाता है, और वो कंपोनेंट ऑफ प्रोडक्ट भी होता है। तो आइए देखते हैं इन्वेंट्री में कितने तरह की इन्वेंट्री होती है। एक तो रॉ मटेरियल होता है, एक वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स एंड स्पेयर्स एंड स्टोर्स, या इसको सप्लाईज भी बोल देते हैं। तो ये होता क्या है, आइए इसके बारे में देख लेते हैं। व्हाट इज रॉ मटेरियल? तो देखिए, रॉ मटेरियल इज द बेसिक मटेरियल यूज्ड इन द प्रोडक्शन फंक्शन। नेक्स्ट इज वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस का मीन्स हो गया द सेमी फिनिश गुड्स। द फिनिश गुड्स मीन्स द गुड्स रेडी फॉर सेल, एंड स्पेयर पार्ट्स का भी स्टॉक होता है, उसको हम सप्लाईज बोलते हैं। ये सप्लाईज का मतलब होता है जैसे बल्ब हो गए, ऑयल हो गए, या आपके ब्रूम्स वगैरह छोटे छोटे खर्चों के लिए जो टूल्स होते हैं वो स्पेयर पार्ट्स बोलते हैं। आपको स्पेयर्स एंड स्टोर्स का इन्वेंट्री बोलते हैं। ये देख लेते हैं हम कि व्हाट इज द नीड ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट। हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्यों करते हैं? तो तीन पर्पस है, उसके तीन मोटिव्स हैं। मैं आपको वन बाय वन डिस्कस कर रहा हूं। फर्स्ट इज ट्रांजैक्शन मोटिव। ट्रांजैक्शन मोटिव का मतलब हो गया कि आपके ये स्मूथ प्रोडक्शन फंक्शन में, स्मूथ सेल में आपको हेल्प करेंगे। प्रिकॉशनरी मोटिव का मतलब हो गया कि अगर कोई डिमांड एंड सप्लाई का मिसमैच होगा तो उसका पूरा करने के लिए यहाँ इन्वेंट्री होना चाहिए आपके पास, उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए। जैसे अभी कोरोना पेंडेमिक में आप देख रहे होंगे कि डिमांड मिसमैच था, सप्लाई मिसमैच था, तो उस केस में अगर आपके पास इन्वेंट्री अवेलेबल है तो आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। यू कैन रन योर प्रोडक्शन इजीली इफ यू आर हैविंग द इन्वेंट्रीज। तो इस केस में प्रिकॉशनरी इन्वेंट्री भी मोटिव रहता है। और थर्ड है स्पेकुलेटिव मोटिव। इसका मतलब जब प्राइसेस में फ्लक्चुएशन होता है, राइज एंड फॉल इन प्राइसेस होता है, तो उसको बिजनेस में पॉजिटिवली यूज करने के लिए आपको स्पेकुलेटिव पर्पस से भी थोड़ा इन्वेंट्री रखना होगा। दीज आर द पर्पस और नीड फॉर विच इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज डन इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। नाउ लेट अस डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट। अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें, अभी मैं आपको क्वेश्चन बताने वाला हूं, उससे पहले एक ब्रीफ आइडिया दे रहा हूं व्हाट इज इन्वेंट्री मैनेजमेंट। आपके अगर कोई ऑब्जेक्टिव पूछे कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव रहते हैं, तो आप दो ऑब्जेक्टिव दे देंगे। नंबर वन इज फॉर स्मूथ प्रोडक्शन एंड सेल्स। जो पहला इन्वेंट्री मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है वो स्मूथ प्रोडक्शन हो जाए आपका और सेल्स हो जाए। ऑब्वियसली इसके लिए हम इन्वेंट्री को मैनेज करते हैं। और दूसरा हम जो ऑब्जेक्टिव लिख सकते हैं वो है टू मेंटेन अ मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमें जो इन्वेंट्री का मैनेजमेंट करना है बेसिकली दो ऑब्जेक्टिव रहेंगे। स्मूथ प्रोडक्शन, ताकि प्रोडक्शन को हर्डल ना हो, रुके ना वो, और स्मूथली होता रहे सेल्स एंड प्रोडक्शन। दूसरा ऑब्जेक्टिव है मेंटेन मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक, यानी कि आपको स्टॉक में जो इन्वेस्टमेंट करना है वो मिनिमम लेवल पर रहे, इसलिए हम इन्वेंट्री का मैनेजमेंट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, क्योंकि देखिए अब मैं आ रहा हूं बिल्कुल इस चैप्टर की थीम पर। मैं आज आपको जो समझाना चाह रहा हूं वो इसमें मैं कवर कर रहा हूं। देखिए जो भी हमारा स्टॉक रहता है ना, वो ये हमें पता है कि उस इन्वेंट्री में क्या क्या कॉस्ट इन्वॉल्व होती हैं। देख लेते हैं कि ये क्या क्या कॉस्ट हैं। देखिए इन्वेंट्री को कैरी करने की कॉस्ट मींस कि आपका एक तो वेयर हाउसिंग होगा। वेयर हाउसिंग क्या होता है? स्टोरेज। आप जहां माल स्टोर करके रखोगे, जब आप माल को स्टोर करके रखोगे तो इंश्योरेंस भी करवाना होगा, इसका हैंडलिंग भी होगी, आपको एक बंदा रखना पड़ेगा जो इसको हैंडल करेगा वेयर हाउस को। तो ये कैरिंग कॉस्ट होती हैं।
और इसमें दोनों कॉस्ट इन्वॉल्व होती हैं जब भी आप इन्वेंट्री मंगाते हो तो। अब सवाल पता है क्या उठता है कि इन कॉस्ट को कम कैसे किया जाए, हाउ टू मिनिमाइज दीज कॉस्ट। इन्वेंट्री की जो मटेरियल की कॉस्ट है वो तो आपको उतनी ही देनी है सप्लायर को, लेकिन हाँ ये कॉस्ट आप जरूर कम कर सकते हैं अपने एंड पे। आप इसको ये कॉस्ट आपकी कंट्रोलेबल कॉस्ट है जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो। जो मटेरियल की कॉस्ट है वो कंट्रोलेबल नहीं है क्योंकि वो सप्लायर उस पर डिपेंड करती है। तो आइए बात करते हैं इसको कम करने के लिए क्या कोई फॉर्मूला है। द आंसर इज यस। फॉर दिस EOQ इज डिवाइस्ड। आज हमारा टॉपिक में EOQ हम पढ़ेंगे। इसको बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। देखिए EOQ होता क्या है, इसमें सारी कॉस्ट को इन्वॉल्व करते हुए ये क्वेश्चन किया जाता है। तो EOQ में आज देखते हैं क्या फॉर्मूला इसका फिट हो रहा है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, और इस पे हम अभी क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। EOQ इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है और ये रहता है, रूट लेंगे हम 2AO डिवाइड बाई C। दिस इज द फॉर्मूला फॉर EOQ। आइए देख लेते हैं ये फॉर्मूले में मतलब क्या है इन E, A और Q का। देखिए 2 तो हमें फॉर्मूला में रखना है, इसको मल्टीप्लाई करना है A से। व्हाट इज A? A मीन्स हो गया आपका एनुअल रिक्वायर्ड क्वांटिटी। तो ये है एनुअल रिक्वायर्ड क्वांटिटी। ए से मतलब हो गया कि आपको जितनी साल भर में क्वांटिटी चाहिए होगी वो होगी। ऑर्डरिंग कॉस्ट, ये ओ क्या हो गया, ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डर कॉस्ट आपकी जितनी भी रहेगी वो ले लेंगे। इसको हम ऑर्डर कॉस्ट बोल सकते हैं या ऑर्डरिंग कॉस्ट बोल सकते हैं, कुछ भी कॉस्ट आप कह दीजिए। और इसको आप रूट में ही रखेंगे ऑब्वियसली। इसको डिवाइड किससे करेंगे, सी से। सी माने या पता है यहां क्या है, सी माने है कैरिंग कॉस्ट। अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था कि ऑर्डरिंग कॉस्ट रहती है और कैरिंग कॉस्ट रहती है। तो इन दोनों को कंसीडर करते हुए देखिए आपने फॉर्मूला को डिजाइन किया है। एक दिस इज द फॉर्मूला और अब हम इसको अप्लाई कर रहे हैं। एक छोटा सा एग्जांपल मैं ले रहा हूं, एज्यूम्ड फिगर्स हैं आपको केवल एक्सप्लेनेशन के लिए। मान लीजिए मैं ए मानता हूं आपका ए सपोज मैं मानता हूं 1200 यूनिट्स का, एक साल में 1200 यूनिट में मान रहा हूं। अगर कैरिंग कॉस्ट मैं 37.5 मानूं या मैं ये ऑर्डर कॉस्ट मान लेता हूं, दिस इज सपोज ऑर्डर कॉस्ट, और कैरिंग कॉस्ट ₹1 पर यूनिट मानता हूं मैं। इन इंफॉर्मेशन को इसमें पुट कर देते हैं। तो रूट लगाया, 2 तो मल्टीप्लाई करेंगे ही करेंगे। एनुअल रिक्वायर्ड क्वांटिटी इज 1200, जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो 37 रुपीज 50 पैसा है। इसको डिवाइड कर देंगे 1 रुपी से। व्हाट विल बी द रिजल्टिंग फिगर, देखते हैं इसको। दिस वन इज 90,000 होगा। इसका जब आप रूट करेंगे तो दिस विल बी 300 यूनिट्स, यानी आपको 300 यूनिट मंगाने होंगे। तो ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होगी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में हमने देख लिया क्या क्या कॉस्ट इन्वॉल्व हैं। आइए इसको वेरीफाई करते हैं कि क्या ये हमारा 300 यूनिट का आंसर करेक्ट बैठ रहा है। इसको हम वेरीफाई करेंगे। एक प्रिजम्पटिव मैं फिगर्स ले रहा हूं और क्योंकि ये हम वेरीफाई कर रहे हैं, बस इसके बाद ये क्वेश्चन फिनिश हो रहा है। इसको वेरीफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये नहीं पता होगा तो आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा कि हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को क्यों यूज करते हैं। तो हम टोटल कॉस्ट ऑफ वेरियस ऑर्डर्स देखते हैं। हम देखते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्स। सपोज हम डिफरेंट ऑर्डर्स लेते हैं, उनकी टोटल कॉस्ट क्या आ रही है इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। देखिए हम ये ले लेते हैं मान, और क्यू आप करते हैं ऑर्डर साइज 600, तो 2 ही ऑर्डर बने। तो इस तरह से हम ये इसको कर लेते हैं। जो हम नेक्स्ट पॉइंट लेंगे उसमें लेंगे एनुअल कैरिंग कॉस्ट, यानी साल भर की आपकी कैरिंग कॉस्ट क्या पड़ रही है। इसको अगर हम करना हो तो क्या करेंगे, जो Q/2 था ये, यानी एवरेज इन्वेंट्री, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कैरिंग कॉस्ट से,
क्योंकि ये जो इन्वेंट्री एवरेज है उसको कैरिंग कॉस्ट से तो मल्टीप्लाई करना होगा, तो आपको एवरेज कैरिंग कॉस्ट आ जाएगी। लास्ट आएगा आपका एनुअल ऑर्डर कॉस्ट। ये ऑर्डर कॉस्ट कैसे आएगी माय डियर, ये हमें मालूम है एनुअल, और इसको क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स पता चल जाएंगे, ये वाले नंबर ऑफ ऑर्डर्स, इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, ऑर्डर कॉस्ट से। तो बस सिंपल सा ये कैलकुलेशन है, और यहां पर हम दिखा देंगे टोटल कॉस्ट क्या आ रही है हमारी। तो यहां हमारा टोटल कॉस्ट आ जाएगा। तो देखिए एक तो ये ऑर्डर कॉस्ट आया और एक ही आया कैरिंग कॉस्ट, दोनों कॉस्ट हमारी आ चुकी हैं। आइए इसको देखते हैं फॉर्मूले में अप्लाई करके। मैं 4 सिचुएशन ले रहा हूं। पहला ऑर्डर हम लेंगे 1200 का, फिर 600 का, फिर 400 का और फिर 300 का। ये मैंने आपके 4 ऑर्डर ले लिए हैं। अब हम एवरेज इन्वेंट्री देखेंगे कितनी बैठ रही है। देखिए यहां फॉर्मूला है Q/2, तो Q ये माना, Q इज द ऑर्डर साइज, Q/2 करेंगे तो 1200/2 600 हो गया, 600/2 इज 300, 400/2 इज 200 और 300/2 इज 150। यानी आपकी एवरेज इन्वेंट्री इतने यूनिट्स की रहेगी, 200 को आधा, 600 का आधा, ये करेक्ट। अब हम देखेंगे नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने बन रहे हैं अगर हम ये क्वांटिटी ऑर्डर करेंगे। तो देखिए ये लिखा है एनुअल रिक्वायरमेंट यानी 1200, ये आप ध्यान रखेंगे 1200 इज द एनुअल रिक्वायरमेंट। तो 1200 को डिवाइड करना है आपको क्यू से, ऑर्डर साइज से। तो 1200 डिवाइड बाई 1200 इज 1, एक ही ऑर्डर में काम हो जाएगा, क्योंकि सिंपल आप पूरा रिक्वायरमेंट एक बार में मंगा ले रहे हैं। तो देखने में लगेगा ये ज्यादा इजी है कि ऑर्डर कॉस्ट कम आ रही है आपकी। दूसरा, इसमें कितने ऑर्डर होंगे, 2 ऑर्डर, इसमें 3 ऑर्डर, इसमें 4 ऑर्डर, करेक्ट। अब हम बात करते हैं कैरिंग कॉस्ट की। कैरिंग कॉस्ट का हमने फॉर्मूला आपको बताया हुआ है Q/2, यानी ये एवरेज इन्वेंट्री मल्टीप्लाई बाई कैरिंग कॉस्ट। तो एवरेज इन्वेंट्री को, ये जो इन्वेंट्री है इसको कैरिंग कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं हम 1 से। तो जो कॉस्ट आएगी वो 600 इंटू 1, दूसरा 300, 200 एंड 150, ये आपकी कैरिंग कॉस्ट आ गई। अब आपको ऑर्डर कॉस्ट लेना है कि व्हाट विल बी द ऑर्डर कॉस्ट, यानी आपको ये कैरिंग कॉस्ट आ चुकी है। अब आपको ऑर्डर कॉस्ट निकालना है, तो A/Q यानी नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हुए 1, और ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है 37.50। तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 37.50, तो ये आपका ऑर्डर कॉस्ट आया 37.50। दूसरा ऑर्डर, 2 ऑर्डर हो रहे हैं तो 37.5 इंटू 2 दिट इज 75। आपको तीसरा ऑर्डर आप करेंगे तो दिस विल बी 112.5। लास्ट एंड फोर्थ है जो आप ऑर्डर करेंगे 4, तो इसको मल्टीप्लाई करके यू विल गेट द फिगर ऑफ 150। आपकी ये कॉस्ट भी आ गई है। आपकी दोनों कॉस्ट आ चुकी हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। इन दोनों को बस आपको टोटल करना है, तो यू विल गेट द फिगर ऑफ टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है। देखते हैं, ये आ रही है 637.50। दूसरा, अगर 600 का ऑर्डर कर रहे हैं तो कॉस्ट आ रही है 375 रुपीज। इसकी कॉस्ट आ रही है 312.5 रुपीज। इसकी कॉस्ट आ रही है 300। देखिए इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बनी, यानी ये हमारा ऑर्डर साइज इज द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। और हमने अभी क्वेश्चन में EOQ निकाला था, उसमें आपको ध्यान होगा 300 यूनिट्स ही हमारा आंसर आ रहा था। तो ये इतना डिटेल एनालिसिस मैंने किया जस्ट टू वेरीफाई योर आंसर कि आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी सही निकला है कि नहीं। और हम देख रहे हैं अगर हम ऑर्डर साइज 300 रखेंगे यानी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी 300 होगी, तो हमारा ये कॉस्ट सबसे कम आ रही है। देखिए टोटल कॉस्ट इज मिनिमाइज, तो यहीं पर ये ऑब्जेक्टिव रहता है कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट में कॉस्ट को मिनिमाइज किया जाता है, और उसके लिए एक डिवाइस फॉर्मूला है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।